फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो अब हम ट्रांसफार्मर के पार्टों को, कुछ मुख्य पार्टों को परिभाषित करते हैं और उनके बारे में बताते हैं आपको। तो थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी कि मैं ये सब वीडियो अपलोड करके रखा था और डालने जा रहा था तो डिलीट हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं दोबारा उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर को परिभाषित करना है, क्या करना है हमें, ट्रांसफार्मर को परिभाषित करना है कि ट्रांसफार्मर हमारा कि इसके मुख्य भागों के नाम के बारे में ज्ञात करेंगे। तो नाम के बारे में हम इसके मुख्य भाग तो आपको बता ही चुके हैं कि 10 से 12 नाम बताए थे आपको और उसके बारे में पूरा एक एक परिभाषित किया था ट्रांसफार्मर के अंगों के बारे में। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर हमारा जो एकल कला जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है एकल कला ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर कहाँ से आता है, ये हमने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया तो वहां पे हमने सब कुछ पूरा डिफाइन कर दिया है। अब अगर आपको इस वीडियो के अंत में आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दी हुई होगी, तो आप अगर ये आपको एकल कला नहीं मालूम है, द्विकला या त्रिकला या षटकला या तो मतलब 12 कला के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो आप जाके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक दी होगी तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं एकल कला। तो जो हमारा एकल कला है, ये सिंगल फेज की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बात, सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिंगल फेज होता है, तो इसमें जब हम सिंगल फेज का कोई ट्रांसफार्मर होता है एकल कला, तो उसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है, क्या होती है वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग को हम सिंगल फेज ही देंगे और आउटपुट पे हम क्या लेंगे, सिंगल फेज ही लेंगे। क्या लेंगे, सिंगल फेज ही लेंगे। बस केवल फर्क इतना होगा कि हमारा वोल्टेज अगर हम अप कर रहे होंगे तो हाई वोल्टेज जाएगा और लो कर रहे होंगे तो लो वोल्टेज जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम अपना कि ये होते क्या है सिंगल वाइंडिंग, तो आप ये समझ गए। तो हमारा एकल कला में भी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, अप, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो अब इनके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये वीडियो हम पहले वीडियो में ही बता दिए थे कि स्टेप और स्टेप डाउन क्या होता है। तो एकल कला एक हमारी क्या है ट्रांसफार्मर, जो एकल कला ट्रांसफार्मर है हमारा वह स्थैतिक डिवाइस है जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह सिंगल फेज इनपुट लेता है और सिंगल फेज ही आउटपुट देता है। फर्क इतना है कि वो स्टेप डाउन या स्टेप अप। ठीक है, अब ये नहीं है कि वहां पे सिंगल हम फेज दें और डबल फेज प्राप्त करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात आती है एकल कला के जो मुख्य पार्ट हैं। तो मुख्य पार्ट सबसे पहले बात आ जाती है चुंबकीय परिपथ। क्या, चुंबकीय परिपथ। सबसे पहले बात आ जाती है चुंबकीय परिपथ। फर्स्ट नंबर बात होगी चुंबकीय परिपथ। सेकंड नंबर बात होगी वैद्युत परिपथ। क्या हो गई, वैद्युत परिपथ। फिर जब वैद्युत परिपथ की बात हो गई तो अब तीसरा नंबर हमारा क्या आता है, विद्युत रोधन। क्या, विद्युत रोधन। विद्युत रोधन जिसको इंसुलेशन बोलते हैं। क्या, विद्युत रोधन। और चौथा पार्ट जो हमारा है उसको हम कर देते हैं पात्र। मतलब क्या, जो टैंक होता है, ऑयल टैंक होता है, वो हमारा क्या होता है, पात्र या धारक। क्या, या धारक। तो चलिए अब चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय परिपथ के मुख्य पार्टों के, चुंबकीय परिपथ के मुख्य पार्टों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय परिपथ क्या होता है, चुंबकीय परिपथ का मुख्य कार्य होता क्या है, जो हमारा चुंबकीय परिपथ होता है वो हमारे चुंबकीय फ्लक्स को सुगम पथ प्रदान करे। क्या करे, चुंबकीय फ्लक्स को क्या, सुगम पथ प्रदान करे। चुंबकीय फ्लक्स को क्या करे, चुंबकीय फ्लक्स को सुगम पथ प्रदान करे। क्या करे, सुगम पथ प्रदान करे। ठीक है, जब हमारा चुंबकीय परिपथ जो उसका कार्य क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स को सुगम पथ प्रदान करे। बट ये साबित कैसे होगा और ये हो कैसे पाएगा, तो इसके लिए हम जो कोर होती है हमारी, क्या होती है, कोर। तो कोरों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो कोरों के माध्यम से हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो है
वो पहुंचता है। तो जो हमारे इसके हम चुंबकीय परिपथ के जब जो चुंबकीय परिपथ होता है तो उसके लिए हमें जो पार्टों के नाम है तो वो हम पार्टों के नाम आपको बताएंगे। सबसे पहला पार्ट हो गया क्रोड। क्या हो गया? क्रोड। सबसे पहला पार्ट हो गया क्रोड। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। अब अगर आपको मालूम है तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा कि सेकेंड नंबर हो क्या सकता है ज्यादा से ज्यादा? योजक। क्या? योजक। अगर हमारा ढांचा ही नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, योजक मतलब योग। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? शिकंजा, जिसके माध्यम से पूरा ट्रांसफार्मर का पात्र कसा होता है। ठीक है, शिकजा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकजा। ये हमारे चुंबकीय परिपथ की क्या है? मुख्य पार्ट है। तो क्रोड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्रोड बोलते हैं किसके? क्रोड एक क्या होता है? पतली को जो पतली पत्तियां होती हैं उनका एक संगठित आकार होता है जिनमें हमारी वाइंडिंग कसी जाती है। क्या? वाइंडिंग लपेटी जाती है। योजक मतलब एक ये हमारी बॉडी होती है और शिकंजा जो शिकजा होता है इस पर ट्रांसफार्मर का टैंक आधारित होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो कभी ना कभी ज्यादा लोड होने पर ट्रांसफार्मर नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अब वैद्युत परिपथ की बात आती है तो वैद्युत परिपथ को आप समझ रहे हो। वैद्युत परिपथ जो हमारा वैद्युत परिपथ है तो वैद्युत परिपथ जैसे यहाँ पे चुंबकीय परिपथ है तो चुंबकीय फ्लक्स को, तो वैद्युत परिपथ विद्युत धारा को सुगम पथ प्रदान करता है। क्या? विद्युत धारा को सुगम पथ। विद्युत धारा को क्या प्रदान करता है? पथ प्रदान करता है। ठीक है, जो चुंबकीय परिपथ हमारा चुंबकीय फ्लक्स को सुगम पथ प्रदान कर रहा था वो भी हमारा क्या होता है? वो तीन टाइप से होता है। क्या टाइप से होता है? तीन टाइप से। ये तो हमने आपको बताया था। जो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं, जो क्रोड पर होगा, जो कोर टाइप की होगी तो वो सिंगल परिपथ बनाती है। क्या? सिंगल। जो हमारा सेल टाइप का होगा, क्या होगा? सेल टाइप का होगा, वो क्या बनाती है? डबल रास्ते। और जो हमारा बेरी टाइप का होगा, क्या होगा? बेरी टाइप का, वो कई रास्ते। चुंबकीय फ्लक्स के बहने के कोर टाइप में सिंगल रास्ता होता है। क्या रास्ता होता है? सिंगल। सेल टाइप में दो रास्ते और बेरी टाइप में कई रास्ते होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को सुगम पथ प्रदान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा कौन रहता है? बेरी टाइप। ठीक है, उसके बाद सेल टाइप और कोर टाइप। ठीक है, तो अब जब बात आ जाती है वैद्युत परिपथ के अनुसार पर, तो विद्युत धारा को सुगम पथ प्रदान करने के लिए वैद्युत परिपथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? आवश्यकता। अब इनकी जब बात आ जाती है कि हमारा जो वैद्युत परिपथ है ये किन मतलब इनके भी कौन कौन से कुछ ना कुछ तो भाग होते ही होंगे। तो एक होती है हमारी, क्या होती है? उच्च तनाव कुंडली। क्या? उच्च तनाव कुंडली कुंडलन। क्या होती है? उच्च तनाव कुंडली कुंडलन। अब भाई उच्च तनाव। अब जब बात आ जाती है उच्च वोल्टाइज, मतलब इसी में फर्स्ट नंबर में, अब इसी जगह बात आ जाती है उच्च वोल्टता। क्या? उच्च वोल्टता पर। जब सेकंड नंबर की बात होती है तो वहां पे क्या होता है? सेकंड नंबर पे बात आती है न्यून तनाव। क्या? न्यून तनाव और न्यून वोल्टता। ठीक है, यहां पे जो भी क्रोडें हमारी होती हैं उनमें क्या होता है? लेमिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? लेमिनेटेड होती है। ठीक है, इनमें एक वर्निश चढ़ाई जाती है जिनमें करंट आपस में फैले ना और बस्ट ना हो, मतलब ये जले ना, वाइंडिंग हमारी। ठीक है, तो अब बात हो गई वैद्युत परिपथ की खत्म। अब बात आ गई विद्युत रोधन। विद्युत रोधन का कार्य क्या होता है? विद्युत रोधन हमारा एक तो पहली बात तो इंसुलेटेड आयल भी हो गया जिसको हम बोलते हैं मिनरल आयल। ठीक है, तो विद्युत रोधन वही कार्य करता है जैसे हम वार्निश चढ़ाते हैं, अपने वाइंडिंगों पर भी वार्निश की जाती है और क्रोडों पर भी वार्निश की जाती है कि इससे करंट दूसरे पर ना फैले। विद्युत रोधन का यही इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, विद्युत रोधन। ठीक है, अब जब बात आती है पात्र या धारक की, तो पात्र या धारक तो आप समझते ही होंगे। धारक, पात्र मतलब बर्तन। ठीक है, जिसमें इस ट्रांसफार्मर का क्या भरा होता है? ऑयल। और उसमें क्या रखी जाती है? वाइंडिंगें। क्या रखी जाती है? वाइंडिंगें। तो वो हमारा कहलाता है पात्र। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य कार्य पॉइंट यही है। तो आप सबसे अच्छा चुंबकीय परिपथ और वैद्युत परिपथ तो इंपॉर्टेंट ही है। वैद्युत रोधन, तो वैद्युत रोधन भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
तो अगर हम ये पात्र या टंकी जो भी है तो इसके बारे में तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसमें मिनरल ऑयल भरा जाता है और पहले सबसे पहले वाइंडिंग को और कोरों को स्थगित किया जाता है, उसके बाद इसमें ऑयल भरा जाता है, फिर ऊपर से एक ढक्कन लगाया जाता है जो इस पात्र के चारों ओर जो पात्र की मोटी चद्दर लगी होती है उस चद्दर से इस जो ढक्कन होता है वो 2 से 3 mm मोटा होता है। क्या होता है? 2 से 3 mm मोटा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो पात्र के चारों ओर की जो दीवार होती है उससे ढक्कन हमारा क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो चलिए वैद्युत रोधन हो ही चुका, वैद्युत परिपथ हो ही चुका, चुंबकीय परिपथ भी हो गया। तो चलिए अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो आप बताइए कि आपको और कैसे, इसके अलावा और कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एक कल परिणामित्र का। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले वीडियो में ट्रांसफार्मर ऑफ 3 फेज के बारे में। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। कृपया कमेंट बॉक्स पर करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि इनमें से कौन सी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, बाय, लव यू।